सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक ट्रांस वुमेन को दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने उनकी उस व्यापक याचिका पर भी सुनवाई करने की सहमति जताई जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग रिक्तियां और एक स्पष्ट भर्ती नीति बनाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जेबी पर्डीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका 31 वर्षीय जिन कौशिक द्वारा दायर की गई थी। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कौशिक को DSSSP के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल OARS पर ट्रांसजेंडर के रूप में आवेदन करने की अनुमति दी। उनके वकील ने बताया था कि पोर्टल पर अभी भी केवल पुरुष और महिला के ही विकल्प उपलब्ध हैं, जिसे ट्रांसजेंडर उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बेंच ने कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप ही यह राहत दी जा रही है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि लिंग श्रेणी के आधार पर उनके आवेदन को खारिज नहीं किया जाएगा। जैन कौशिक की याचिका में ये भी मुद्दा उठाया गया है कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्पष्ट प्रावधानों की कमी है। उन्होंने शिक्षकों के पदों में अलग से सीटें तय करने, विशेष भर्ती नीति बनाने और आयु व योग्यता में आवश्यक छूट देने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 और 2020 के नियमों को लागू करने की भी अपील की है, जिनमें रोजगार में भेदभाव न करने और समान अवसर सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस मामले का इतिहास पुराना है और पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो चुकी है। जनवरी 2023 में जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने कौशिक को ट्रांसजेंडर श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति दी थी और निर्देश दिया था कि उनके आवेदन को लिंग संबंधी शर्तों से अलग रखते हुए स्वीकार किया जाए। अदालत ने यह भी माना था कि कौशिक, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर में डिग्री है, केवल भर्ती प्रक्रिया में मौजूद बाधाओं के कारण आवेदन नहीं कर पा रही थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।